गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को आगे प्रोसीड करना है। अब तक हम लोग कोलबे रिएक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको देखना है बेटा थाइलिन एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि फिनॉल से आप फिनाप्थेलिन कैसे बनाएंगे। तो ये वही रिएक्शन है जिसका प्रयोग करके हम फिनॉल से फिनाप्थेलिन बनाते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी लिखेंगे बेटा जब हम दो मोल जब हम 2 मोल फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की उपस्थिति में थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें फिनोप्थेलिन प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है? फिनोप्थेलिन प्राप्त होता है। थ्योरी क्या कह रही है? हमने लिखा है कि जब हम बेटा 2 मोल फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा सांद्र H2SO4 इन दो में से किसी एक की उपस्थिति में थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। बेटा किसके साथ कराएंगे? तो हमें वहां से मिलेगा फिनोप्थेलिन। वहां से हमें क्या मिलेगा? फिनोप्थेलिन। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बेटा थाइलिक एनहाइड्राइड का सूत्र बताता हूँ क्या होता है। ये बेटा सूत्र है थाइलिक एनहाइड्राइड। किसका सूत्र है बेटा? थाइलिक एनहाइड्राइड। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। इसका नाम है थाइलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन कराना 2 मोल फिनॉल के साथ। तो फिनॉल को मैं बेटा ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 मोल फिनॉल ये है बेटा और 1 मोल फिनॉल ये है। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फिनॉल के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो रिएक्शन को समझने के लिए मैंने इसके हाइड्रोजन को अलग से दिखा दिया है। अब ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराई जाएगी बेटा? सांद्र H2SO4 या फिर निर्जल जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग सांद्र H2SO4 ले रहा हूँ बेटा। अब जब यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन किस तरह से होती है ध्यान से समझिए। यहाँ से दोनों देखिए इसको निकालने कैसे वो सबसे बड़ी बात होगा। मैं इसको यहाँ नीचे बना रहा हूँ, आप यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान से समझिए स्ट्रक्चर कैसे लिखें। सबसे पहले बेटा हम लोग फिनोप्थेलिन को बनाने का तरीका समझ। ये हमारी फिनॉल हो गई बेटा। यहाँ से C जुड़ा है, दोनों बॉन्ड खाली हो गए O को निकालने के बाद। यहाँ से बेटा इससे एक O जुड़ा था, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ से O जुड़ा। अब एक बेंजीन को यहाँ पे जोड़ दीजिए बेटा। ध्यान समझिए कैसे जोड़िए। ठीक है, और एक बेंजीन को यहाँ पर आप जोड़ इस तरह से जोड़। ये दोनों बेंजीन जो है इस यौगिक को बेटा तो कहते हैं फिनोप्थेलिन। क्या कहते हैं बेटा? फिनोप्थेलिन। इस यौगिक को क्या कहते हैं बेटा? फिनोप्थेलिन। और ये जो फिनोप्थेलिन है बेटा इसके विषय में ये चीज याद रखना, फिनोप्थेलिन हमारा एक अम्ल क्षार सूचक होता है बेटा। यह एक अम्ल क्षार सूचक होता है। ये बेटा क्या होता है? एक अम्ल क्षार सूचक होता है। ये हमारे पास क्या होता है? एक अम्ल क्षार सूचक होता है। कैसे होता है ये ध्यान से देखिए। फिनोप्थेलिन है बेटा ये। अब अगर बेटा इसमें आपने कभी अम्ल डाला, अम्ल डालने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि वो ये अम्ल है कि क्षार, तो डाल लीजिए। अगर वो अम्ल होगा तो ये बेटा कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? कलरलेस या रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर वो यौगिक आपका क्षार रहा, क्या रहा बेटा? क्षार,
तो क्षार डालते ही इसका रंग जो है वो बेटा गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? गुलाबी। तो अम्ल क्षार की अगर आपको पहचान करनी हो, आप वहां पर बेटा फिनोक्सिलिन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? फिनोक्सिलिन। अगर वो अम्ल होगा तो वो कलरलेस होगा, और अगर वो क्षार होगा तो वो गुलाबी रंग का होगा बेटा। नोट कर लीजिए।